आज हाउस में हमने जो हमारे सभी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का जो हमारा आज जो प्रस्ताव है वो हमने पास कर दिया है हाउस के अंदर। और साथ ही हाउस टैक्स में जो हमने वादा किया था जनता को, उसके अंदर जैसे जो हमारे 100 गज के मकान हैं और जो 100 गज से नीचे के मकान हैं उस पर पूरी तरह से हाउस टैक्स माफ़ कर दिया गया है। और साथ ही जो 100 गज के मकान से लेकर 100 गज से लेकर 500 गज तक के मकान हैं उसमें जो हाउस टैक्स है उसको हमने हाफ कर दिया है। और जो हमारे 1300 हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उसमें भी अगर वो हाउस टैक्स भर देते हैं समय अनुसार तो उनको भी 25% की रियायत देने का हम जो हमने वादा किया उसको भी हमने इस सदन में पास कर दिया है, उस वादे को भी। और साथ ही बीजेपी ने इसमें बहुत विरोध किया हमारे पास करने में, और हंगामे के चलते हुए हमने जो 2 प्रस्ताव थे हमारे ऑन द टेबल आए थे, उन दोनों प्रस्तावों को हमने सब पार्षदों सहित सबको पास कर दिया है। और साथ ही अगली तारीख तक हमने सदन को स्थगित भी कर दिया है। कर्मचारियों की हितों की रक्षा हेतु जो हमने उनसे वादे किए थे कि हम आपको पक्का करेंगे और जनता से जो वादे किए थे कि आपको हाउस टैक्स में हम आपको रियायत देंगे, तो हमने दोनों वादे उनके पूरे कर दिए हैं। इस हाउस में हमने उस दोनों प्रस्ताव पास कर दिए। धन्यवाद। नंबर आपके पास नहीं है, विपक्ष का कहना ये है, तो ऐसे में कैसे प्रस्ताव पास हो गया? नहीं, नंबर हमारे पूरे थे, हमारे सारे पार्षदगण वहाँ मौजूद थे, सारे नंबर हमारे पूरे थे। एग्जैक्टली सर क्या आंकड़ा है आपका पार्टी का सदन में, और अमूमन कितने लोग बैठे हुए थे? देखिए जी, हमारे 70 से ऊपर विधायक वो पार्षद हमारे बैठे हुए थे, और इतना ही हमारा आंकड़ा चाहिए होता है, वो हमारा पूरा था आंकड़ा। मेरा सवाल है, अभी आपने बोला ना हाउस टैक्स आपने माफ कर, प्रस्ताव प्राइवेट है कि कमिश्नर की तरफ से? गोयल जी आप बात करिए। जैसा कि आप सबको मालूम है, सदन को चलाने के लिए 1/5 कोरम की जरूरत होती है। जितने व्यक्ति 60-70 से ज़्यादा हमारे पार्षद वहाँ पर मौजूद थे, हमारा कोरम पूरा था। और यह कोई नई बात नहीं थी। परसों भी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सारी बातें सारे मार्केट में थी, सबको पता था। क्या भारतीय जनता पार्टी वाले सो रहे थे कि 2:06 पे 7 मिनट पे हमने सदन को चालू किया? वो क्यों नहीं समय पे आए? और जिस समय पर प्रस्ताव पास किया जा रहा था उस समय हंगामा हम क्या कर रहे थे? हम दिल्ली की जनता को सुविधा दे रहे थे ना, उन्हें भी खड़े होकर कहना चाहिए था हम सुविधा देने के लिए तैयार है। उनका अच्छा लगता है कि वो दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहते हैं। पिछले 2 साल से जब से ये सदन बना है, एक भी बैठक भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दी है, कोई भी कार्य करने नहीं दिया। जब कार्य करने की बात करते हैं तो आज जब मैं सदन में के अंदर प्रस्ताव पढ़ रहा था तो मेरे हाथ में से कागज खींचे गए, लेकिन फिर भी हमने उस प्रस्ताव को, सारी चीज़ों को, दोनों प्रस्तावों को पास किया, हंगामे के बीच में पास किया। इतनी बुरी हालत कर दी, इस तरह की गुंडागर्दी हो गई कि महापौर के सामने से, एक दलित महापौर के सामने से माइक छीन के फेंक दिया। इतना अपमान, इतनी बेइज्जती, दलितों के मसीहा बनते और दलित महापौर के टेबल पर चढ़ गए उन्हें मारने के लिए। इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और जो चीज़ है, हमने घोषणा करी है कि 2024 और 25 के लिए, 2024 और 25 में जो काम होगा वो टैक्स जमा कराएगा, उसको पिछले बकाये की राहत मिलेगी। अभी तो बजट चलना है, अभी तो नेता विपक्ष ने बजट पे बोलना है, नेता सदन ने बजट को फाइनलाइज करना है। सदन के अंदर वो सारी चीजें आएंगे, कट मोशन लगेंगे, उसके बाद बजट फाइनल होगा। अभी बजट फाइनल कहाँ हो गया? अभी तो टैक्स ऑफ शेड्यूल फाइनल हुआ है, अभी उसमें बजट कहाँ से फाइनल हो गया? हाँ, तो अभी तो बजट चल रहा है, बजट की प्रक्रिया जारी है। जी, जब बजट चल रहा था तो उस समय भी तो ला सकते थे, अभी 10 मिनट में ही लाने की इतनी जल्दी क्या थी? बजट चल रहा है, अभी तो नेता विपक्ष बोलते हैं। अरे तो क्या परेशानी हो रही है? आज ले आए तो क्या हो गया? आज ले आए तो क्या हो गया? बजट के शेड्यूल के अंदर भी ला सकते थे। इसका मतलब तो सीधा ये है, दिल्ली की जनता को कोई, हम दिल्ली की जनता से छीन रहे हैं कोई चीज, हम दिल्ली की जनता को सुविधा देना चाह रहे हैं। इसका मतलब आज भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है कि वो किसी भी कीमत पे दिल्ली की जनता को हाउस टैक्स जैसे भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करने देना चाहती। हाउस टैक्स के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं होना चाहिए। जनता के ऊपर हाउस टैक्स के करों का भार लादना है, उसको राहत नहीं देनी है। हमने क्या क्या गुनाह कर दिया? हमने अपने ये कहा कि निगम के हम कर्मचारियों को
पक्का करेंगे। जो हमारे कर्मचारी विभिन्न विभागों के अंदर हमारे कर्मचारी हैं और जो इतने 15-15, 20-20 साल से 25-25 साल से, उनके लिए यदि हमने प्रस्ताव लगा दिया तो उन्हें भी साथ आना चाहिए था, उन्हें भी कहना चाहिए था हम आपका समर्थन करते हैं। क्यों नहीं किया उन्होंने समर्थन? इसका मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चोर है, उन्हें खतरा है कि अगर जो इन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी तो कर्मचारियों पे और दिल्ली की जनता पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो जानबूझ के उन्होंने हंगामा मचाया और आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, बिल्कुल एक्सपोज हो गई है कि ना वो अपने कर्मचारियों की हितैषी है, ना वो दिल्ली की जनता की हितैषी है, ना दिल्ली की जनता को राहत देना चाहती है, ना वो कर्मचारियों को पक्का करना चाहती है। अगर जो पक्का करना चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता को राहत देना चाहते हैं, तो उन्हें समर्थन करना चाहिए था प्रस्ताव का। क्या दिक्कत हो गई थी? कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर वहां मौजूद थी। कमिश्नर की अनुपस्थिति में एडिशनल कमिश्नर चेयर पे बैठता है या नहीं बैठता? बार बार कहने के बावजूद भी यदि एडिशनल कमिश्नर चेयर पे नहीं आई तो उन्होंने महापौर जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनकी गरिमा का अपमान किया और उन्होंने अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाई। अगर जो सदन के अंदर एडिशनल कमिश्नर वहाँ बैठी थी तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी, मेयर साहब कुर्सी पे बैठे तो वो कमिश्नर की कुर्सी पे आके बैठे। ये हमारा दोष नहीं है, ये उन लोगों का दोष है। मुकेश जी, वो इसे कह रहे हैं कि ये छलावा है और वो इसलिए कह रहे हैं कि न ही वैल्यूएशन कमेटी से आपने अप्रूवल लिया, न ही कमिश्नर ने प्रीएम्बल बनाकर दिया, तो टेक्निकली तो आप सबको मालूम है 2 साल से 2.5 साल से 2.25 साल से जब से नगर निगम बनी है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक बता दो आप इन्होंने एक सदन की बैठक चलने दी हो तो, एक कार्यवाही कोई होने दी हो तो, एक प्रस्ताव इन्होंने लाने दिया हो? इन्होंने कोई, हर बार जितने भी प्रस्ताव पास हुए वो हंगामे की भेंट हुए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर जो आयुक्त महोदय के ऊपर इनका कोई दबाव है, किसी तरह की ड्यूटी है, तो कुछ हमने अपना वायदा किया है। आज हम प्राइवेट मेंबर बिल की तरह ला रहे हैं, डिनाई करें, ये लोग डिनाई करें, आयुक्त महोदय डिनाई करें कि नहीं करूंगा मैं। हमने अपनी जो जिम्मेदारी निभाई, अगर जो अधिकारी हमारे साथ नहीं दे रहे, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमने जो दिल्ली की जनता से वायदे किए थे उनके लिए हमने दिल्ली की जनता के अपने कर्मचारियों से जो वायदा किए थे, हमने दिल्ली की जनता से जो हाउस टैक्स के बारे में वायदे किए थे, हमने अपने वायदे निभाए हैं। अच्छा गोयल जी, अगर कमिश्नर आपके प्रस्ताव को लटका देते हैं तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? हम क्या कर सकते हैं? कानूनी लड़ाई है, कानूनी ये दिल्ली की जनता सब देख रही है। कौन दिल्ली की जनता को सुविधाएं देना चाहता है, कौन दिल्ली की जनता में से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है, कौन अपने कर्मचारियों को पक्का करना चाहता है, या दिल्ली की जनता कोई करे या ना करे, आज इसका खामियाजा जो भुगतेंगे अधिकारी भुगतेंगे, या जिनके दिमाग में यह है कि हम अपने दादागिरी के दम पे देखेंगे तो वो भुगतेंगे। इस तरह का कोई हालात नहीं पैदा होते। आते वो बात रखते, अपनी बात रखते, हम इसका विरोध करते हैं, आते के साथ ही हंगामा। आपने नहीं देखा, माइक देख लिया क्या? इस तरह सदन चलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक वीडियो चल रही है ना हमारी मुख्यमंत्री जी के लिए, कि वो एमसीडी में पिछली बार उन्होंने बहुत बड़ा हंगामा मचाया था, तोड़फोड़ करी थी, इसलिए वो मुख्यमंत्री बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं में होड़ लग गई है। कौन सबसे पहले जो मेयर के पास से जाके माइक छीन के तोड़ेगा और उसके हमारे नंबर बनेंगे? क्या पता हम भी कल को कोई उपराज्यपाल बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई केंद्रीय मंत्री बन जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये होड़ लग गई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।